नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के पाठ 5 गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम हमारे प्रिय कवि गजानन माधव मुक्तिबोध पर चर्चा करते हैं। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के बेजोड़ कवि थे। वे एक संघर्षशील साहित्यकार थे जो आजीवन समाज, इतिहास और स्वयं से संघर्ष करते रहे। उनके जन्म की अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पूर्वज पहले महाराष्ट्र में रहते थे जो बाद में मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे। यानी अगर हम बात करें तो ये रहने वाले तो महाराष्ट्र के थे, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर रहने लगे। इनके पिता की अगर हम बात करें तो माधव मुक्तिबोध इनके पिता का नाम था। वे पुलिस में सिपाही थे। इनकी मां बुंदेलखंड के किसान की बेटी थी। मुक्तिबोध जी एक विचारक एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। ये शांता जी से शादी कर ली इन्होंने, और इस घटना से इनका परिवार सदस्यों में मतभेद हो गया, क्योंकि ये एक शांता नामक लड़की से प्रेम करते थे और बाद में इन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी करी थी। और इस घटना से उनके परिवार के सदस्यों में मतभेद हो गया, क्योंकि परिवार वाले इस बात से सहमत नहीं थे। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। वे मिडिल की परीक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन निरंतर परिश्रम करते हुए सन 1953 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की। बाद में जीविकोपार्जन के लिए मध्य प्रदेश के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु 4 मास के बाद ही यह नौकरी छोड़ दी। तत्पश्चात सुजानपुर में शारदा शिक्षण सदन में रहे, फिर दौलतगंज मिडिल स्कूल उज्जैन में आ गए। इस प्रकार कवि ने आजीविका हेतु कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर कार्य किया। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1945 ईस्वी में हंस पत्र के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1956 से 1958 तक एक नया खून नामक पत्र के संपादन कार्य में जुड़े रहे। इस प्रकार मुक्तिबोध जी को जीवन में दर दर की ठोकर खानी पड़ी। अंत में बीमार रहने लगे। मेनिंजाइटिस नामक रोग से उनके शरीर को जकड़ लिया था। उन्हें उपचार के लिए भोपाल और दिल्ली लाया गया, किंतु वे स्वस्थ नहीं हुए। अंततः 11 सितंबर 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं थी चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात, सतह से उठता हुआ आदमी कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति। इनकी रचनाओं की चर्चाओं के बाद अगर हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने शोषक वर्ग के प्रति घृणा का विरोध किया, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करी, समाज का यथार्थ चित्रण दिखाया, निराशा, वेदना व कुंठा का चित्रण किया है, व्यक्तिकता को इन्होंने दर्शाया, वर्गहीन समाज का चित्रण इसमें किया है। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो मुक्तिबोध की काव्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने मानव जीवन की जटिल संवेदना और अंतर द्वंद्वों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए फैंटेसियों का कलात्मक उपयोग किया है। मुक्तिबोध सामान्य जन जीवन में प्रचलित शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग करते थे, यानी सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। भाषा की मौलिकता इनकी काव्य कला की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, तो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है।
इनकी भाषा पाठक को वास्तविक मर्म सौंपने का कार्य करती है। इनकी शैली भावपूर्ण, इसके साथ ही आत्मीय, व्यंजनात्मक, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। बिंब प्रधान भाषा है, प्रतीक प्रधान है, छंदों का प्रयोग किया है, अलंकार का प्रयोग किया। अलंकार की अगर हम बात करें तो अनुप्रास, पदमेत्री, स्वरमेत्री, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, उल्लेख, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। तो हम चर्चा करते हैं हमारी इस कविता के पहले सार के बारे में। पहले हमें इसकी शॉर्ट समरी पता होनी चाहिए ताकि हम इस पर आगे बढ़ पाएँ, ताकि हम इसके अर्थ को आसानी से समझ पाएँ। तो हम बात करते हैं कविता के सार की। तो गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि थे। तो नई कविताएं लिखने का इनको शौक था और ये एक प्रमुख कवि थे। वे लंबी कविताओं के कवि। तो सहज स्वीकारा है मुक्तिबोध की एक छोटी सी कविता है जो छायावादी चेतना से प्रेरित यानी ये छायावादी कवि थे। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद, उठापटक आदि भावों को संघर्ष अंगीकार करने की प्रेरणा प्रदान की। यानी जीवन में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे विषाद हो, चाहे आशा हो, चाहे निराशा हो, कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो या अच्छी से अच्छी परिस्थिति हो, हमें खुशी से उसे स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ यह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति सत्ता की ओर संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो कवि उस विशिष्ट सत्ता को संबोधन करके कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, राग हो, विराग हो, संघर्ष हो, अवसाद हो, हर्ष हो, विषाद हो आदि मिला है, उसको मैंने सहज भाव से स्वीकार किया है। यानी इन सब चीज़ों को मैंने अपनी खुशी से स्वीकार किया है। इसलिए वह जीवन में सब कुछ उसी सत्ता का दिया हुआ मानते हैं। गर्वयुक्त गरीबी हो, गंभीर अनुभव हो, भव्य विचार दृढ़ता, हृदय रूपी सरिता, सब कुछ उनके जीवन में मौलिक है, बनावटी कुछ भी नहीं। इसलिए उन्हें गोचर जगत अदृश्य शक्ति का भाव लगता है। वे सोचते हैं कि न जाने उस असीम सत्ता से उनका क्या रिश्ता नाता है कि बार बार वे उनके प्रति प्रेम रूपी झरने को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वह बार बार अपने आप भर जाता है जिसे चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते। तो चलिए हम, जैसा कि हम समझ पाए कि यहाँ पर कवि जो है वो इस बात पर महत्व दे रहा है कि जीवन में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे आशा हो, चाहे निराशा हो, चाहे हर्ष हो, चाहे विषाद हो, कैसी भी परिस्थिति हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सहज स्वीकारा है, इसका अर्थ क्या है। पहले हम कविता की शीर्षक पर चर्चा करते हैं, कविता के नाम पर चर्चा करते हैं। सहज मतलब अपनी खुशी से, स्वीकारा है मतलब स्वीकारना है, यानी मैंने अपनी खुशी से सब कुछ स्वीकारा। जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, जो भी है, सहज स्वीकारा है। सहज का मतलब होता है खुशी खुशी से, आसानी से। स्वीकारा मतलब स्वीकार किया, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी, गर्वीली गरीबी का मतलब गर्व से युक्त। ये गंभीर अनुभव, सब वह विचार वैभव, सब वैभव की बात करें तो विचार रूपी ऐश्वर्य, और दृढ़ता यह भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का मतलब होता है आंतरिक नदी, आंतरिक भाव। और सरिता का यह अभिनव सब मौलिक है। मौलिक का मतलब होता है मूल रूप में। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और जागृत का मतलब जागृत होना, अपलक का मतलब अदृश्य नदी, संवेदन का मतलब होता है सुख दुख की अनुभूति। तो चलिए हम पहले इस काव्यांश का हम भावार्थ करते हैं। तो जिंदगी में जो कुछ भी है वह सहज स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में जो सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा, उठापटक आदि सम्मिलित है, उनको मैंने सहज से या खुशी खुशी स्वीकार किया है। अर्थात मेरे जीवन में
जो और जैसी भी परिस्थितियाँ आएंगी उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण किया है। कवि उसी सत्ता को संबोधन कर कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि ने 2 पंक्तियों के माध्यम से कहा कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, जैसी भी परिस्थितियाँ, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे वो हर्ष हो, विषाद हो, आशा हो, निराशा हो, यानी किसी भी तरह का जो भी कुछ है मेरे जीवन में परिस्थितियाँ हैं, वो सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैंने इसे स्वयं स्वीकारा है और मुझे इस जीवन को पाकर किसी बात का कोई दुख नहीं है। आगे बात करते हैं। गर्वीली गरीबी या विचार गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव, सब मौलिक है मौलिक। अब कवि इन बातों को दोहराता है। कहते हैं कि कवि सत्ता उसी को संबोधन कर कहते हैं कि मेरे इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में वही सिंचित किया जो आपको प्रिय लग सके। मेरे जीवन में सब कुछ मौलिक है, सब कुछ मूल रूप में है, चाहे वह यह गर्व से युक्त गरीबी हो, ये जीवन के गंभीर अनुभव हो, विचार रूपी ऐश्वर्य, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, नवीनांतरिक सरिता, सब कुछ मौलिक है। ये जो कुछ भी है वो सब कुछ मूल रूप से है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें बनावटीपन या गढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ वैसा का वैसा है जैसा होना चाहिए, इसमें मैंने कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं किया है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन स्वभाव। अर्थात कवि कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, अर्थात जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है, वह वास्तव में अदृश्य रूप में तुम्हारा ही संवेदन है। अर्थात ये सब कुछ तुम्हारी ही दी हुई कृपा है और जो मुझे प्राप्त हुई है, तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है जो दृश्य रूप में प्रतिक्षण आंखों के समक्ष रहती है। अर्थात ये जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब कुछ तुम्हारा है, तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। हे प्रभु, यह गोचर जगत आप ही द्वारा निर्मित किया है। अर्थात हे भगवान, हे ईश्वर, ये सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा बनाया हुआ है और ये तुम्हारे ही द्वारा मुझे प्राप्त है, जिसमें प्रतिपल आप अदृश्य रूप में विराजमान रहते हो। अर्थात जिसमें आप प्रतिपल रूप में विराजमान है, अर्थात आप दिखाई नहीं देते हो, अदृश्य रूप से हो, लेकिन ये जो कुछ भी बनाया हुआ है वो सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। अब हम दूसरे काव्यांश पर बात करते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्कुराता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों ही खिलता वह चेहरा है। अब हम बात करें जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, यानी जितना भी उंडेलता हूँ, उंडेलता का मतलब बिखेरता हूँ, खाली करता हूँ, भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, सोता का मतलब स्रोत, और भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता, मुस्काता मतलब मुस्कुराता हुआ चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों ही खिलता वह चेहरा है। तो चलिए हम दूसरे काव्यांश पर चर्चा करते हैं। तो कवि प्रभु को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता और नाता है। अर्थात जैसा कि इसमें कहा जाने क्या रिश्ता है और जाने क्या नाता है, तो कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि मेरा आपसे क्या रिश्ता और क्या नाता है, मेरा आपसे क्या संबंध है, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। अर्थात दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना है मौजूद है, मैं इसी झरने में जितनी बार खाली करता हूँ यह बार बार अपने आप ही भर जाता है। यानी जितना मैं आपके लिए करता हूँ उतना ही खाली करता हूँ, वापस ही अपने आप भर जाता है। कवि का अभिप्राय यह है कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना प्रभावित, अर्थात मेरे हृदय में आपके लिए इतना प्रेम है और मैं जितना प्रभावित करता हूँ वो वापस उतना ही भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर क्यों मुस्काता तुम्हारा ये खिलता चेहरा है। अर्थात कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना प्रभावित है और मैं बार बार प्रयास करके खाली करना चाहता हूँ, मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि इसे खाली कर दूँ,
परंतु यह फिर भर जाता है। मैं आपके प्रति अपने हार्दिक प्रेम को कम करना चाहता हूँ, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा और बढ़ता जाता है। उसने कहा मैं जितना कम करता हूँ ये तो उतना ही बढ़ता चला जाता है। हे असीम सत्ता, मेरे भीतर हृदय में तो मीठे पानी का स्रोत है, अर्थात मीठे पानी का झरना है, एक स्रोत है जो बार बार भर जाता है, और बाहर तुम विराजमान हो। अंदर तो मीठे पानी का झरना है और बाहर तुम विराजमान हो। कवि का कथन है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चांद मौजूद रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु मेरी आत्मा पर भी आप ही का चेहरा या स्वरूप खिलता रहता है, यानी आप ही की कृपा दृष्टि बनी रहती है। मेरी आत्मा में सदैव आपका ही स्वरूप छाया रहता है। तो दूसरे में ये कहा गया, कवि कहना चाह रहा है कि पता नहीं मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और मैं जितना आपसे प्रेम करता हूँ और जितना मैं आपको अपने प्रेम को प्रभावित करता हूँ ये बार बार उतना ही भर जाता है। मेरे अंदर एक मीठे पानी का स्रोत है, अर्थात पानी का एक माध्यम है, और जिसे मैं जितना खाली करता हूँ ये उतना ही बढ़ता चला जाता है। भीतर तो ये मीठे पानी का स्रोत है और ऊपर तुम हो। और कवि कहता है कि जिस तरह से एक मुस्कुराता हुआ चांद जब खिलता है और मौजूद रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु आप भी मेरे जीवन में उसी तरह मुस्कुराते हुए चांद की तरह जीवन में मौजूद हो, और हमेशा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।